आग्रह कर रहा हूं आज के कार्यक्रम के सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर साहब से, आदरणीय एसडीएम सर, आदरणीय जगदीश जी, आदरणीय एडिशनल सर और आदरणीय मुदीर सर, आप देव मंच पर पधारें और बाबा खाटू श्याम के छवि चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का श्री गणेश करने का कष्ट करें। ईश्वर पाद पंकजम। आदरणीय पूजा जी से विनम्र आग्रह, आप पधारे। विनीता जी जो यहाँ की विधवा हैं उनसे भी विनम्र आग्रह, आप क्षेत्र से जो कुछ भी ग्रहण किया है यह उसी के हित विसर्जित करने की ताकत हम में पैदा हो सके, इन भावों के साथ में दीप ज्योति का प्रज्वलन हो रहा है। माँ वाग्देवी सरस्वती का हम आवाहन करते हैं कि शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा आभ्याम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीम अभैदा जाड्या अंधकाराम पहम हस्ते स्फटिक मालिकम विदधतिम पद्मासने संस्थिताम वंदे ताम परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदा मम शारदा। माँ वाग्देवी के चरणों में वंदन करते हुए वाग्देवी से अभ्यर्थना करते हैं कि जिस कार्य के निमित्त हमने आपका आवाहन किया है उसके लिए हमें आदेश प्रदान करें। आपके देव मंच के इस आदेश के साथ ही हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय अतिथि महानुभाव आचार्य श्री डॉक्टर लवभूषण जी, माननीय एडिशनल एसपी सर, माननीय जगदीश जी पालीवाल साहब, आदरणीय ब्रजेश गुप्ता साहब, आदरणीय हमारे मुदित सर और मुदित मंगल सर और इंडिया अहेड परिवार की आदरणीय पूजा जी, विनीता जी इस दीप प्रज्वलन के इस अनुक्रम में अपना सहभागित्व अदा कर रही हैं। हम दीपो ज्योति नमस्तुतो की भावना के साथ में कि शुभम करोतु कल्याणम का जो भाव है वो हमारे मन में सदैव बसा रहे, इन्हीं भावों के साथ में देव मंच पर बाबा खाटू श्याम की छवि चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन का उपाक्रम संपन्न किया जा रहा है। तो यही हमारे लिए कि शांताकारम भुजग सैनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधार्या गगन सृदसम वेगवर्णम शुभांगमम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगानुर्विद्या ज्ञानगम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्वलोक के नाथनम। इसी अनुक्रम को आगे बढ़ाता हुआ मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूं आदरणीय जितेंद्र जी खंडेलवाल साहब जो ऑपरेशनल हेड हैं इंडिया अहेड के, मैं उनसे विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि आप मंच पर पधारें और उसके साथ साथ आपको यह हमारा जो मोमेंटो है वह भेंट करके हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। यह हमारे लिए परम सौभाग्य की अनुभूति का अवसर है कि अतिथि महानुभावों का मार्गदर्शन और सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। आदरणीय बंसीलाल जी का स्वागत हो रहा है और आइए अब हम मेवाड़ की इस पावन भूमि पर उस व्यक्तित्व का स्वागत करते हैं जिन्होंने इंडिया अहेड परिवार के माध्यम से आज की इस विशिष्ट आयोजना को अमली जामा पहनाया है। हमारा हाँ सर, आप स्वागत हो रहा है, आपको मेवाड़ी पगड़ी पहनाई गई, तदुपरांत आपको यह भगवान की जो प्रसादी स्वरूप जो है वह उपरना और उसके पश्चात यह स्मृति के रूप में आज की हमारे जीवन में यह ऐतिहासिक पल सदैव स्मृति में कायम रहे। माँ सरस्वती जी को नमन करती हूँ और आप सभी को खंबा गणेशा। कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ आकर? थोड़ी तो आवाज निकालिए और तालियों की जो गूंज है वो राजस्थान के जयपुर तक पहुंचनी चाहिए। इंडिया अहेड जो परिवार आपको देख रहा है वहां तक पहुंचनी चाहिए। हम मेवाड़ की धरती पर है। मेवाड़ एक कहते हैं ना कि मेवाड़ एक ऐसी धरती है जिसने वीरता, संस्कृति और हमारा परिवार, हमारी परंपरा इन सबको आगे बढ़ाया है। तो मैं सबका स्वागत करूंगी, साथ ही हमारे जो सीईओ है चैनल के मुदित सर, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगी और हमारे जो अतिथि है सबका मैं स्वागत करना चाहूंगी। अब मैं स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रवीण भार्गव जी जो कि हमारे चैनल के एसोसिएट एडिटर है उनको बुलाना चाहूंगी और इस मेवाड़ गौरव सम्मान के बारे में चाहूंगी कि 2 शब्द वो भी बोले। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। इंडिया अहेड राजस्थान में अभी हमने शुरू किया है और आज पहली बार हमने मेवाड़ गौरव सम्मान का कार्यक्रम राजसमंद में आयोजित किया है। कार्यक्रम का हम लोग आयोजन इसलिए नहीं करते हैं कि सिर्फ सम्मान ही एक बहाना होता है। कार्यक्रम हम इसलिए भी करते हैं कि आप लोगों को जानना पहचानना भी होता है। तो मैं एक बार फिर पुनः आचार्य लवभूषण जी जो सबसे विख्यात भी हैं, ज्योतिष हैं और हमारे हर दिल अजीज भी हैं, इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ राजसमंद तक आने का प्रयास किया और आए भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हम चाहते थे कि आप लोगों के बीच में यह आए और अपना ज्योतिष ज्ञान फैलाएं।
साहब का कीमती समय हमने लिया। अध्यक्ष जी सर आपका, आप लोग सब यहाँ पधारे हैं और आप लोग इतना समय हमें दे रहे हैं, क्योंकि हमारा एक छोटा सा कार्यक्रम है जहाँ हम मेवाड़ के गौरवों का सम्मान करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया अहेड राजस्थान का एक उभरता हुआ न्यूज़ चैनल आ रहा है, जो कि अब राजस्थान में अपनी खबरों के नाम से भी जाना जाएगा। मीडिया में करते करते तो काफ़ी लोगों को समय भी हो गया है काम करते करते, और सब लोग एक ही चैनल, 2 चैनल, 3 चैनल, जो अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंडिया अहेड भी आप लोग सब देखें। हमारे द्वारा कई ऐसे कार्यक्रम प्रसारित किए जाने वाले हैं और अब शुरू भी किए गए हैं, जिनको आपको पसंद आएंगे। जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा पसंदीदा कार्यक्रम है घर की बेटी लक्ष्मी, जो कि महिलाओं से प्रेरित कार्यक्रम है। इसके अलावा कुछ शो ऐसे हैं जिनमें हम ऐसी शख्सियत को बुलाकर उनकी जीवनी के बारे में जानते हैं जो पर्दे के पीछे है, कभी आगे नहीं आ पाए, कि उनको मंच नहीं मिल पाया। इंडिया अहेड पहला ये कार्यक्रम यहाँ करने जा रहा है राजसमंद में आज। इसके बाद हम इंडिया अहेड की इसी अवार्ड की कड़ी को आगे भी निरंतर जारी रखेंगे। ये सफ़र हमारा पहला है और आगे भी ये जारी रहेगा। तो मैं पुनः सभी लोगों का यहाँ सबसे पहले तो आभार और स्वागत वंदन करता हूँ, और ख़ास करके हमारे जितेंद्र खंडेलवाल जी, जिन्होंने हमेशा से मेरा साथ बनाए रखा और मेरे साथ रहे मेरे भाई की तरह। मुदित मंगल जी के बारे में थोड़ा सा बताना और चाहूँगा मैं। बहुत ही यंग और हमारी कंपनी के सीईओ हैं, और इनका एक सपना रहा है कि एक न्यूज़ चैनल ऐसा स्थापित हो राजस्थान में जो खबरों में प्रथम आए। लेकिन हम प्रथम के मामले में ये है कि हम होड़ नहीं करना चाहते कि हम किसी के साथ होड़ लगा रहे हैं या दौड़ लगा रहे हैं। बस ये है कि हमेशा एक खबरों के माध्यम से लोगों की जन सरोकार की बातों को हम प्रशासन तक पहुंचा सके, सरकार तक पहुंचा सके, और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, वो आप तक पहुंच सके। इस कड़ी के लिए इंडिया अहेड आप लोगों के बीच में लॉन्च किया गया है। धन्यवाद। विनम्र निवेदन आदरणीय जितेंद्र डी खंडेलवाल सर पधार करके और अपनी बात कहें। स्वागत के साथ साथ मेजबान की भूमिका का भी निर्वहन करें सम्मानीय जितेंद्र सर। सभागणी राजसमंद राम राम। कुछ जोश नहीं आ रहा है, ना तालियों की गूंज, ना कोई हंसी मजाक, ना कोई चिल। कार्यक्रम ऐसे नहीं होते हैं। कार्यक्रम में जोश आना चाहिए, तभी बोलने वालों को मजा आएगा, और जो सामने बैठे हैं उनको सुनने में मजा आएगा और सुनाने में मजा आएगा। सम्मानित मंच, आप सबका हार्दिक स्वागत। इंडिया अहेड परिवार जो है अब बहुत जल्द बड़ा हो रहा है, और मैं विनीता जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने 1 महीने में वो कर दिखाया जो सालों से लोग नहीं कर पाते। विनीता जी एक महिला होकर पुरुषों के ऊपर भारी है इस मीडिया क्षेत्र में, और खासकर इस मेवाड़ में। मेवाड़ की धरती का नाम जो रोशन कर रही है वो है विनीता जी पालीवाल, और हमारे चैनल का एक कोहिनूर है। तो इससे ज्यादा मैं बोलना विनीता जी के लिए, इंडिया अहेड के लिए, मैं समझता हूं कि शब्द कम हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे चैनल के सीईओ मुदित मंगल जी को मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी कि वो भी इंडिया अहेड परिवार के लिए 2 शब्द यहाँ कहे कि इंडिया अहेड परिवार किस तरह से केवल खबरों की सच्चाई नहीं बताएगा, बल्कि समाज में जो व्यक्ति अपने समर्पण, अपनी वीरता के नाम से पहचान बना चुके हैं, जो आप सब आज इकट्ठा हुए हैं, इस मेवाड़ गौरव सम्मान का जो नाम है उसको भी आगे बढ़ाएगा। किस तरीके से इंडिया अहेड परिवार अब और भी आगे बढ़कर के इस खबरों की दुनिया में एक ऐसा चमकता तारा बनेगा जिसकी हर कोई तारीफ करे। तारीफ केवल बातों से नहीं, उसके काम से करे, और काम ऐसा ही इंडिया अहेड परिवार करेगा। और सबसे पहले तो आप सभी यहाँ आए, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, यहाँ आए और इस परिवार का हिस्सा बने। सर मंच पर आए और 2 शब्द जरूर कहे। सम्मानित मंच और दर्शकों को मेरा नमन, और आप लोगों का सभी का हार्दिक स्वागत। वैसे तो जितेंद्र जी और प्रवीण सर ने ऑलमोस्ट इंडिया अहेड की सारी स्ट्रेटजी और सभी आपको बता दिया।
देश में आज ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है जो ईमानदारी से सच को सामने लेके आए और जनता को प्रशासन से, प्रशासन को जनता से डायरेक्टली कनेक्ट करे। इंडिया एड उसी कड़ी में एक सेतु का कार्य करने के लिए तत्पर है और प्रतिबद्ध है, जो डायरेक्टली जनता को शासन से, प्रशासन को जनता से कनेक्ट करे। शासन प्रशासन की जितनी भी योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनकी स्कीम्स हैं, उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करे और किन्हीं कारणोंवश वो योजनाएं यदि अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाई है तो उनकी वांछित लोगों को, उनकी समस्याओं को, उनकी आवाज को प्रशासन के सामने भी रखे। इसके लिए हम सभी कार्य कर रहे हैं। मैं यहाँ इंडिया एड के वन ऑफ द यंगेस्ट प्रमोटर्स के रूप में उपस्थित हूँ, परंतु मेरे साथ बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और कमिटेड टीम काम कर रही है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। उन सभी का मार्गदर्शन के साथ साथ ही हमारे चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर ब्रह्म प्रकाश आर्य और कपिल कुमार सिंघल, जो कि मेरे न सिर्फ सीनियर लीडर्स हैं बल्कि मेरे पिता और मेरे बड़े भाई के रूप में भी मुझे मार्गदर्शित करते हैं। उनका भी हमें सौभाग्य प्राप्त रहता है हमेशा हर चैनल की स्ट्रेटजी बनाने में। मेवाड़ गौरव सम्मान जो हमने ये आयोजित किया है, विनीता जी ने आयोजित किया है, ये भी उसी कड़ी में एक कदम है उन लोगों को प्रोत्साहन देने का जो चाहे हेडलाइंस में रहे हों चाहे नहीं रहे हों, लेकिन उनकी भागीदारी समाज में बहुत अहम रोल निभाती है। और मैं आप सभी से चाहूंगा कि इंडिया एड के इस सफर में आप लोग इंडिया एड का साथ दें, साथ जुड़ें, क्योंकि सच की आवाज जो होती है वो सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो बदलाव लाती है। धन्यवाद। निवेदन कर रहा हूं आदरणीय डॉक्टर आचार्य सर से, मंगल सर से, एसडीएम सर, जगदीश जी और बंसीलाल जी साहब, आप पांचों महानुभाव पधार जाएं और हम एक एक करके उन शख्सियतों को यहाँ पर सम्मानित करेंगे जिन्होंने अपने कर्मबल के बूते, अपने विचार और व्यवहार के बूते समाज में एक अकूत योगदान प्रदान किया है। आइए इस अनुक्रम को प्रारंभ करूं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक ऐसा शिक्षक जो प्रबोधक की भूमिका में उन्होंने अपने काम को प्रारंभ किया था और उन्होंने अपने परिवेश को इतना ऊंचा उठाया कि आज पर्यावरण के क्षेत्र में राजस्थान में एक बहुत बड़े नाम के रूप में जिस व्यक्ति को जाना जाता है उसका नाम है हमारे छोटे भाई श्री कृष्ण गोपाल गुर्जर। बहुत आदर और सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप आए। आपने विगत 2 दशकों में पर्यावरण और विशेष रूप से गोरैया जो हमारा होम बर्ड है इसके संरक्षण को लेकर के जो काम किया है वह अतुलनीय है। हम अभिनंदन के इस अनुक्रम में भाई श्री कृष्ण गोपाल गुर्जर, देख रहे हो आप, ये जूते पहने हुए नहीं हैं, इन्होंने संकल्प लिया बिना जूतों के चलते हैं और गोरैया संरक्षण को लेकर के हजारों नए आदर्श खड़े कर दिए इस व्यक्तित्व ने और आज भी पर्यावरण के क्षेत्र में राजस्थान की एक बहुत बड़ी शख्सियत के रूप में कृष्ण गोपाल गुर्जर को जाना जाता है। आपका स्वागत करते हुए हमें हर्ष की अनुभूति हो रही है। इसलिए आपको इस उल्लेखनीय योगदान के लिए यह इंडिया हेड परिवार की ओर से सम्मान प्रदत्त किया जा रहा है। आदरणीय रामेश्वर जी बाल्दी जो हैं उन्हें यह सम्मान प्रदत्त किया जा रहा है। मैं पूजा जी जोशी से विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि एक साइटेशन आपको बोलना है। अब मैं सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगी दिनेश जी श्रीमाली जी को, जिन्होंने शिक्षाविद होने के साथ साथ विश्व प्रसिद्ध राजसंबंध झील और गोमती नदी संरक्षण अभियान के सूत्रधार समन्वय वर्ष 1989 से लगातार वैचारिक व्यवहार अभियान चला रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। इनकी पहल एवं नेतृत्व में 13 बड़े जन अभियान में हजारों लोगों ने श्रमदान कर जलागम क्षेत्र सुधार किया है, तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। मेवाड़ गौरव सम्मान इन्हें दिया जा रहा है और इस सम्मान के हकदार भी हैं ये, तो जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत सत्कार किया जाए। देखिए, जब भी किसी का नाम विश्व स्तर पे या देश के स्तर पर होता है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के खून में या परफेक्टनेस उसके अंदर उसकी बहुत ज़्यादा है।
मैंने एस्ट्रोलॉजी को जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मैं आपको बताऊं, मेरे परिवार में या मैं शर्मा परिवार से नहीं हूं, एक अग्रवाल फैमिली से हूं, और मेरे परिवार में कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं है। एस्ट्रोलॉजर मेरे बनने की जो कहानी है, जो मेरा एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। मैं एक समय था, 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, व्यापार के अंदर मैं बैंक करप्ट हो गया, और एक ऐसी बीमारी ने मेरे को जकड़ लिया जिसका नाम लेना भी मैं आपके सामने उचित नहीं समझूंगा। तब मेरी मदर मेरे को एक एस्ट्रोलॉजर के पास लेकर गई, जैसे हम सब लोग जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। शुरू से अग्रवाल फैमिली से हूँ, पढ़ने लिखने में इंटेलिजेंट था, क्लास में हमेशा पढ़ने में प्रथम आता था। तो मुझे लगा कि ये एस्ट्रोलॉजी जो साइंस है, ये एक विज्ञान तो है, लेकिन हम जो हमारे आज के एस्ट्रोलॉजर हैं वो उतने अच्छे से इसको बता नहीं पा रहे हैं। तो जब मैं जब मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा सब, जब मैं गया तो देखा कि एस्ट्रोलॉजर तो सामने अपने जैसे 40-50 लोग बैठे हुए हैं, और कोई आ रहा है तो 2 मिनट में एस्ट्रोलॉजर 5 मिनट में उनको एक उपाय बता रहा है और सब लोग जा रहे हैं। मन की बात क्या है, मन की व्यथा क्या है, सामने वाला कोई सुन नहीं रहा, बस 2 उपाय बता दिए, तेरी राहु की दशा चल रही है, तेरी शनि की दशा चल रही है, तेरे मंगल की दशा चल रही है, और ये कह के सामने वाले को विदा कर दिया। तो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं वो साइंस हम नहीं बता पा रहे जो हमारे ऋषियों ने लिखी। आज मैं एक बात बताता हूँ, जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, जब मैंने इसको खगोलना शुरू किया, तो मुझे पता लगा कि जो नासा, जो यूके, जो यूएसए जितनी भी रिसर्च कर रहा है, चाइना जितनी भी रिसर्च कर रहा है, वो सारी की सारी तो हमारी ही देन है, हमारे ही शास्त्र पढ़ के कर रहा है। वो देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय आचार्य जी का। सम्मानित मंच, पधारे हुए महानुभावों और आज सम्मान प्राप्त करने वाले सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आज हमें भी ऐसे अवसर पर आने का मौका मिला तो बहुत ही खुशी और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, और ज्योतिषी जी का भी सानिध्य मिला। सीओ साहब पधारे। मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि पुलिस, समाज और अपराधी एक त्रिकोण है। पुलिस, समाज और अपराधी, इनमें से जो भी 2 साथ होते हैं उनकी जीत होती है। अगर पुलिस और समाज साथ होंगे तो हमारी जीत होगी, अपराधी की हार होगी। अगर पुलिस और अपराधी साथ होंगे तो अपराधी और पुलिस की जीत होगी, समाज की हार होगी। और अगर अपराधी और जनता साथ हो जाएगी तो फिर अपराधी और जनता की जीत होगी, पुलिस की हार होगी, जैसा जम्मू कश्मीर में हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समाज पुलिस के साथ रहें, हम अपराध पर विजय प्राप्त करेंगे, और ये मीडिया और ये सब हमारा साथ देंगे, हम विजय होंगे। जय हिंद, जय भारत। प्रभावी तरीके से पूरे जिले में आगे बढ़ाया है, और हमारी आधी आबादी को बहुत मजबूती के साथ हम कैसे आगे ले जा सकें, उस दिशा में इन दोनों बहनों की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको ये सम्मान यहाँ पर प्रदत्त किया जा रहा है। श्रीमती मीना शर्मा, वाइफ ऑफ कन्हैयालाल जी शर्मा, और श्रीमती प्रियंका वर्मा, वाइफ ऑफ भास्कर जी वर्मा, आप दोनों विगत 10 वर्षों से इस काम को, आत्मरक्षा प्रशिक्षण को लगातार आगे बढ़ा रही हैं। भारत माता की। आज आप और हम सभी इंडिया अहेड परिवार का उत्साहवर्धन करने के लिए एकत्रित आए हैं। तो माँ भारती का जय घोष भी उनका उत्साहवर्धन करेगा। तो माँ भारती का जय घोष ऐसा हो कि उनका उत्साहवर्धन इस उत्कृष्ट कार्य के लिए हम सभी करें। माँ भारती का जय घोष करेंगे, दोनों हाथ उठाकर करेंगे और प्रचंड आवाज में करेंगे। भारत माता की वंदे वंदे। इंडिया अहेड परिवार द्वारा आयोजित मेवाड़ गौरव सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित विश्व विख्यात एस्ट्रोलॉजर ज्योति जी आदरणीय भूषण जी, इंडिया अहेड परिवार के सीईओ आदरणीय मंगल जी,
राजसमंद की हमारी ऊर्जावान पत्रकार महोदया, जो हमेशा प्रासंगिक विषयों को लेकर सक्रिय एवं सजग रहती है, ऐसी बहन विनीता जी पालीवाल, उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं और भगिनी, सर्वप्रथम मैं बढ़ते भारत की आवाज, बढ़ते राजस्थान की आवाज, इंडिया अहेड परिवार को इस सुंदर, सफल और भव्य आयोजन की अशेष शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जैसा कि आप और हम सभी मेवाड़ गौरव सम्मान के लिए यहां एकत्रित आए हैं, उपस्थित आए हैं, आप सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और भली भांति परिचित है कि संपूर्ण विश्व में अगर कहीं संस्कृति की अगर बात होती है तो भारतीय संस्कृति अव्वल स्थान पर रहती है। और भारतीय संस्कृति में भी अगर कहीं संपूर्ण विश्व में बात होती है तो वह राजस्थान संस्कृति की बात होती है कि किस तरह से राजस्थान की शक्ति और भक्ति की धरा पर ऐसे ऐसे इतिहास हुए हैं जिसका गौरवमय इतिहास संपूर्ण देश के साथ संपूर्ण विश्व उसकी गाथाएं गाता है। जिस तरह से आप और हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि मेवाड़ी इतिहास और मेवाड़ी गौरव की गाथाएं संपूर्ण विश्व गाता है, और मेवाड़ के आप सभी उत्कृष्ट सम्मान्य और गणमान्य नागरिकों को आज यहां अभिनंदन करके, उनका सम्मान करके इस धरा पर आपने जो उत्कृष्ट कार्य किया है, इसके लिए भी मैं इंडिया अहेड परिवार का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और अभिवंदन करूंगा। हमारे टीम के जितने भी साथी वहां से आए हैं जयपुर से, आदरणीय प्रवीण सर, जितेंद्र जी सर और पूजा जोशी मैम, प्रवीण जी सर और जितेंद्र जी सर, इनको मैं एक एक करके आमंत्रित कर रहा हूं कि पगड़ी पहना करके और हम इनका एक एक करके सम्मान करें। ऊपरना और मोमेंटो बैठ करके हम स्वागत करना चाहेंगे। आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। जी जी, मैं निवेदन करूंगा जितेंद्र सर से, जितेंद्र जी सर आगे बढ़ाएं और यह सम्मान प्राप्त करने का कष्ट करें। तदुपरांत पूजा जोशी जी और पूजा जी के बाद में दीक्षा शर्मा। दीक्षा, पहले पूजा जी से विनम्र आग्रह कि आप आए और यह सम्मान प्राप्त करने का कष्ट करें। आपको मोमेंटो भेंट किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामना। विनम्र आग्रह पूजा जोशी जी। पूजा जोशी का स्वागत हो रहा है। यह उपरनाम मेवाड़ी पगड़ी और ये स्मृति चिन्ह प्रदत्त किया जा रहा है। दीक्षा जी आगे आए और दीक्षा जी के बाद में विनीता जी पालीवाल, जिन्होंने बहुत मेहनत की है इस पूरे कार्यक्रम के लिए, लगातार दौड़ती रही है। प्रकाश जी और विनीता जी, इन दोनों ने जम करके मेहनत की है। आदरणीय मुदित सर और आदरणीय डॉक्टर साहब, पूजा आपने विनीता जी का सम्मान कर रहे हैं, प्रकाश जी का सम्मान भी होना चाहिए। प्रकाश जी ने बहुत मेहनत की है, आप ऐसे पर्दे के पीछे नहीं रह सकते हो। यह सम्मान हो रहा है प्रकाश जी का और विनीता जी का। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। यह हम सब के लिए यह गौरव का क्षण है कि आज की यह आयोजना है, वो आयोजना अब यहीं संपन्न हुआ जाती है। आप सभी महानुभावों का, विशेष रूप से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभार, मोदित सर का बहुत बहुत आभार,